जितनी सुंदर थी, स्वभाव से उतनी ही खर्चीली थी। शादी के ससुराल में भी उसकी फिजूल खर्ची की आदत बिल्कुल नहीं बदली। वो आए दिन कुछ ना कुछ खरीद कर पैसे बर्बाद करती थी। ये दोनों ही चूड़ियाँ बहुत सुंदर हैं, कौन सी लूं? अजी आप दोनों ही ले लीजिए। ठीक है भैया, आप मुझे दोनों ही दे दो। अनीता की अलमारी पूरी कपड़ों, गहनों और साज सज्जा के सामान से भरी पड़ी थी। फिर भी वो नई चीजें खरीदती ही रहती थी। उसका पति और उसकी सास उसे बहुत समझाते, लेकिन वो एक नहीं सुनती। उल्टा उन पर ही गुस्सा करती थी। तुम्हारे पास तो पहले से ही इतनी सारी चूड़ियाँ हैं, फिर ये क्यों खरीदी? पैसे खर्च करने की जगह तुम बचत करोगी तो बुरे वक्त में तुम्हारे ही काम आएंगे। मैं कुछ भी करूं, आप दोनों को तो उसमें बुराई ही दिखती है। अनीता की फिजूल खर्ची की वजह से घर में बिल्कुल बचत नहीं हो पाती थी। सुमित और उसकी माँ इस वजह से तंगी में जीने के लिए मजबूर थे। बहू ने इस महीने भी सारे पैसे खर्च कर दिए। एक दिन अनीता की पड़ोसन रश्मि उससे मिलने आई तो उसने अपनी महंगी साड़ी का दिखावा किया। बहुत महंगी सिल्क की साड़ी है ये, यहाँ नहीं मिलती। मैं तो इसे दूसरे शहर से खरीद कर लाई हूँ। रश्मि को क्या लगता है सिर्फ वो ही महंगी साड़ी पहन सकती है? मैं उससे भी महंगी और सुंदर साड़ी खरीदकर उसे चलाऊंगी। अनीता अब दिन रात बस एक नई और महंगी साड़ी खरीदने के बारे में ही सोचने लगी। कुछ दिन बाद सुमित ने अनीता को कुछ रुपए संभाल कर रखने के लिए दिए। अनीता, ये पैसे मुझे कुछ दिनों बाद लौटाने हैं, इसे संभाल कर अलमारी में रख दो। इतने सारे पैसे देख अनीता खुश हो गई। इन पैसों से मैं एक साड़ी खरीद लेती हूँ। ये पैसे हम अगले महीने की कमाई में से लौटा देंगे। अनीता पैसे लेकर तुरंत एक अच्छी साड़ी खरीदने चली गई। बहन जी, आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। बहुत ही महंगी साड़ी है ये। तुम पैसों की चिंता मत करो, मुझे सबसे अच्छी साड़ी खरीदनी है। अनीता एक सुंदर और महंगी साड़ी खरीदकर घर लौट आई और उसने अपनी सास को वो साड़ी दिखाई। बहू, तुम्हारे पास तो ऐसे ही बहुत साड़ियाँ हैं, फिर इतनी महंगी साड़ी खरीदने की क्या जरूरत थी? माँ जी, आपको तो मेरी कोई बात अच्छी ही नहीं लगती। गुस्से में अनीता साड़ी लेकर अपने कमरे में चली गई। अनुपमा वहीं बाहर उदास बैठी थी कि उसे कमरे से जोर से आवाज आई। मेरा पैर! जब वो भागकर अंदर गई तो देखा कि बहू जमीन पर गिर गई है और उसका पैर टूट गया है। हाय मेरा पैर! मेरा पैर टूट गया! सुमित और उसकी माँ बहू की हालत देख बहुत परेशान हो गए। तुम चिंता मत करो अनीता, जो पैसे अलमारी में रखे हैं उनसे तुम्हारे पैर का इलाज हो जाएगा। ये सुनकर अनीता और भी जोर से रोने लगी, जिससे सुमित और अनीता की सास हैरान हो गई। उन पैसों से तो मैंने साड़ी खरीद ली। अब मेरा इलाज कैसे होगा? अनीता और सुमित को दुखी देख अनुपमा उदास हो गई, लेकिन उसने इस समस्या का एक समाधान निकाला।
सुमित, ये मेरे सोने के कंगन बेचकर पैसे ले आओ और बहू के पैर का इलाज करा लो। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन बहू का पैर वक्त पर ठीक नहीं हुआ तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अपनी सास की बात सुन अनीता को बहुत पछतावा हुआ और उसने वादा किया कि अब वो बिना सोचे समझे कभी खर्च नहीं करेगी। इसलिए कहती हूँ बहू, बुरे वक्त के लिए थोड़े पैसे जमा करके रखने चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहरी दिखावे और प्रतिस्पर्धा में ना पड़कर हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितना जरूरी है और पैसों की बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत भी कमाई ही है।